हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। मैं पंकज कुमार अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी प्लान फॉर यूपी पुलिस 2024 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे सभी युवाओं के लिए 40 डे स्टडी प्लान चलाया है। इस प्लान के तहत मेरा आज यह तीसरा दिन है। मैं आपको अपनी स्टडी शेयर करूंगा। जैसा कि मैं दिन में करता हूं वैसा आपको शाम को मैं रोज़ प्रतिदिन बताता हूं। यह मेरी इस सीरीज़ की तीसरी क्लास है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल शाम को मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार आ गया था, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं दे पाया था। यदि आप भी यूपी पुलिस में 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप भी मेरे द्वारा बताए गए टाइम टेबल को फॉलो करें और जिस प्रकार से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ऐसे पढ़ाई करें। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आप निश्चित ही यूपी पुलिस 2024 में सिलेक्शन लेंगे। मैंने यूपी पुलिस 2024 में सिलेक्शन लेने के लिए अपनी 40 डे स्ट्रेटजी बनाई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की बहुत लंबे इंतज़ार के बाद 60,224 वैकेंसी आई हैं और आप सभी को पता है कि इस बार कंपटीशन और अधिक रहने की संभावना है क्योंकि जर्नल में 3 साल सभी कैटेगरियों में एज को 3 साल बढ़ा दिया गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर फरवरी में होना फिक्स है। अभी यह साफ नहीं हुआ है कि पेपर 11 फरवरी को होगा या 18 फरवरी को होगा, लेकिन पेपर फरवरी में होना फिक्स है। इस कारण मैंने आपके साथ 40 डे स्टडी प्लान शेयर करने का वादा किया है। इस वादे के तहत मेरी आज यह थर्ड क्लास है। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई स्टडी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मैं बताता हूँ आज मैंने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या करा। तो सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मैंने लूसेंट की बुक से हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री में मैंने ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ा। ब्राह्मण साम्राज्य हिंदी में हिस्ट्री में एक टॉपिक है लूसेंट की बुक में, वो मैंने पढ़ा, जिसमें सूंग एवं कड़ब वंश, सातवाहन वंश एवं चेदी वंश का वर्णन दिया गया है। फिर भारत के यमन राज्य एक टॉपिक है भारत की हिस्ट्री में, लूसेंट बुक में दिया है यमन भारत के राज्य। फिर उसके बाद मैंने भारत के यमन राज्य पढ़े। यमन राज्यों को पढ़ने के बाद मैंने शक वंश पढ़ा। इतना हिस्ट्री में पढ़ने के बाद फिर मैंने 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ज्योग्राफी पढ़ी। ज्योग्राफी में मैंने सबसे पहले ज्वालामुखी और फिर उसके बाद भूकंप पढ़े। इतना पढ़ने के बाद फिर मैंने हिंदी पढ़ी। हिंदी में मैंने पिछली 2 क्लासों में जो पढ़ा है उसका रिवीजन किया। उसका रिवीजन करने के बाद फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, स्नान किया, इत्यादि काम करने के बाद फिर दोबारा से मैं पढ़ने लगा। फिर मैंने 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हिंदी पढ़ी। हिंदी में मैंने वर्णमाला चैप्टर की क्लासें करी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हिंदी पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैं हिंदी अच्छे से पढ़ रहा हूँ और 2 घंटे में मैंने हिंदी वर्णमाला की 2 क्लासें करी। और उसके बाद फिर मैंने दोपहर में 1 घंटा रीजनिंग पढ़ी। रीजनिंग में मैंने डिसीजन मेकिंग चैप्टर पढ़ा। डिसीजन मेकिंग चैप्टर अब तक मैं 3 क्लास कर चुका हूँ और 1 क्लास और है। उसको करने के बाद डिसीजन मेकिंग मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गया है। और उसके बाद मैंने फिर शाम को एक यूपी जीके की क्लास करी। उस क्लास को करने में मुझे 1.5 घंटा लगा। 5:30 बजे से 7 बजे तक मैंने यूपी जीके की क्लास करी। उसके बाद मैंने खाना बनाया, खाना खाया और उसके बाद मैं अब वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आज क्या क्या और कितना पढ़ा। इसके बाद भी मैं अभी 1 घंटा कम से कम मैथ और 1 घंटा जीएस पढ़ूँगा और एक वीडियो शूट करूँगा। अगर आपको रीजनिंग में कोई दिक्कत है तो मेरा एक चैनल है रीजनिंग बाय पंकज सोलंकी, उसको सब्सक्राइब करें। उस पर मैंने यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए कंप्लीट रीजनिंग कोर्स पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप निश्चित ही यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे द्वारा बताई गई स्ट्रेटजी को ज़रूर फॉलो करें। मैंने अपनी स्ट्रेटजी में आपको यह बताया है कि कब कैसे क्या पढ़ना है और यूपी पुलिस में 240 प्लस मार्क्स कैसे लाने हैं। अगर आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो मेरे चैनल पर बताए गए सभी स्ट्रेटजी को फॉलो करें और मेरे द्वारा बताए गए टाइम टेबल को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।